जो जिहादियों के द्वारा कोई आतंकवादी कहता है, हम कहते हैं जिहादी, जिन्हें कि मदरसे में तैयार किया जा रहा है, इस्लाम की मजबूत किताब के द्वारा तैयार किया जा रहा है। हमारी लड़ाई आतंकवाद के नाम पर पाकिस्तान को उलझाकर कोई सिंधु का पानी बंद करे, कोई समझौता बंद करे, उससे हमारी लड़ाई पूरी नहीं हो रही है। ये लड़ाई गली मोहल्ले की लड़ाई है। आप कौन नहीं जानता, यही सेम लड़ाई लड़ने का तरीका पश्चिम बंगाल में था। ये इससे बड़ी कायरनाबाद भारत के लोगों के लिए नहीं हो सकती। और रही बात प्रधानमंत्री की, कोई किसी का कितना भी समर्थन करना, पसमानदा मुसलमानों के नाम पर हिंदुओं के पैसे को उन जिहादियों को खिलाया गया, उनके मकान बनाए गए, उनके बच्चों को पढ़ाया गया। भारत का 60% से ज्यादा टैक्स का पैसा कश्मीर डेवलपमेंट पे खर्च किया गया। हमें किसी सरकार से, हमें किसी व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है। हम सबको मतलब इस बात से है, हिंदू बोलकर हम में गोली मारी गई, हमारे लोगों में गोली मारी गई। एक 5 साल का बच्चा अपनी बाप की छाती पर रो रहा है, पापा पापा चिल्ला रहा है, उसके लिए दर्द है क्या? ये काम अगर इस्लाम वालों के साथ हुआ होता, पूरे के पूरे लोग छाती पीट रहे होते। अरे कोई बताए तो सही, एक कैप्टन मारा जाता है, एक आईबी का अधिकारी मारा जाता है, पूरा का पूरा सिस्टम आईबी का अधिकारी केंद्र को पूरा का पूरा जो है रिपोर्ट देता है। एक आईबी अधिकारी मरा, एक जो नेवी का अधिकारी मरा, कहाँ मर गई, कहाँ गया सिस्टम? ये जो निर्दोष हिंदुओं का धर्म पूछकर हत्याएं की गई है, मजहबी आतंकवाद नहीं सहेंगे, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में लोग काफ़ी आहत हैं और अपना आक्रोश पैदा कर रहे हैं, जिसमें प्रबुद्ध लोग अपनी सरकार से मांगे रख रहे हैं। आप क्या मांग रख रहे हैं सर? हमारी प्रमुखता 5 मांगे हैं जी सरकार से। पहली मांग ये है, इंडस वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट को परमानेंट कैंसिल किया जाए। दूसरी हमारी पॉलिसी जो एटम बम को लेके है कि नो फर्स्ट यूज़ है, उसको हम कहते हैं इसको शिफ्ट करके हम फर्स्ट यूज़ करेंगे। जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी अपने आप को सेव करने के लिए, हम एटम बम पहले भी यूज़ करेंगे। तीसरी, हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कुहू को हम वहीं पर अपने पोस्ट लिखेंगे, करेंगे और उसको रिवाइव करके आगे बढ़ाएंगे। चौथा, 200% चाइनीज़ प्रोडक्ट पे टैरिफ लगाएंगे अब हम। पांचवा, डेमोक्रेसी ऑन होल्ड जब तक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और रावलपिंडी को तबाह नहीं कर देते हैं। छठी मांग हमारी है, जितने भी भारतीय हैं वो सब तैयार रहें, ह्यूमन पावर देनी पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे और इंटेलिजेंस देनी पड़ेगी। सारे अपने अपने इनपुट लेके इस लड़ाई के लिए तैयार रहें, लड़ना पड़ेगा, पीछे हटना नहीं है। अब ये कागजी कार्रवाई तो पूरी होती रहेगी, लेकिन पहला हमारा सबसे पहले मोदी जी से ये मांग है कि जैसे पुलवामा में किया था वैसे पाकिस्तानियों के अंदर घुस के पाकिस्तानियों को मारिए। जैसे उन्होंने हमारा मजहब पूछ के मारा था, हम बिगैर मजहब पूछे पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे। ये सब चीज़ें बाद में, ये एग्रीमेंट तो बाद में कैंसिल होता रहेगा, वो तो बात की कागजी कार्रवाई है। सबसे पहले जो हमारे भाई बंधु, जो हमारे पर्यटक को आतंकवादियों ने हमला किया, वैसे ही मोदी जी से अनुरोध करूंगा, भारतीय जनता पार्टी सरकार से अनुरोध करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर घुस के पाकिस्तानियों को मारें। आज देश पूरा आक्रोश में है। हमारे 28 निर्दोष जो जाति धर्म देख के उन्होंने मारे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। वो तो एक सनातन धर्म के विरोधी थे। ऐसा उन्होंने पूर्णता का परिचय दिया है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जाए। हम अब ऐसा नहीं होने देंगे। हम मोदी जी से मांग करते हैं, आपके साथ पूरा देश है, आप निडर होकर कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ करें। और ये बताइए, सरकार से त्वरित क्या मांग कर रहे हैं इस घटना को? कश्मीर में जो 28 हिंदुओं की हत्या हुई, वो हिंदुओं की हत्या नहीं है, की आत्मा पर गहरा प्रहार है। इसको भारत किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरी भारत सरकार से,
प्रार्थना है, निवेदन है, अनुरोध है कि इस हमले को लेकर आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। अब कोई और मौका न दिया जाए, हमें के वापस लेना चाहिए इसी समय, उचित समय। ये हिंदुओं की हत्या नहीं है, ये एक मुस्लिम आतंकवाद है। इसको जड़ से खत्म करना होगा। हमारी भारत सरकार इसमें सक्षम है और मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है कि भारत सरकार इस पर पूर्ण कार्रवाई करेगी और हमारे अनुकूल कार्रवाई होगी। ये तो बताइए कि जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, आखिरकार भारत के भारतवासियों को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है? अभी बांग्लादेश में देखा, अभी पाकिस्तान ने हमारे अंदर ये भी आतंकवादी हमला किया, उसका असर हमारे बंगाल में भी पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? जब भी कोई देश आगे बढ़ता है, जब भी कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो निश्चित रूप से जो हमारी बराबरी नहीं कर सकते वो हमारे पैर खींचने की कोशिश करते हैं, और वही हो रहा है। हमें कतई नहीं घबराना है, हम आगे जाएंगे और देश विश्व गुरु बनेगा, ये पूर्ण विश्वास है। हम मोदी जी के साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है। पाकिस्तान को अभी आपने देखे जैसे कि जो भी कार्रवाई वहाँ पर्यटन, ये सीधे सीधे पर्यटन को बाधित करने के लिए ये हमला किया गया है। ये पर्यटन को बाधित नहीं करने का है, बल्कि ये पूरी दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हिंदुस्तान में ये अभी मुसलमानों को दबाया जा रहा है, ये गलत प्रचारित किया जा रहा है। ये इसलिए हत्या नहीं है, ये भारत की आत्मा पर चोट है। इसको किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या ये हम आपको केंद्रीय सरकार से क्या उम्मीद है? केंद्रीय सरकार हमारी पूर्ण सक्षम है और भारत की जनता केंद्रीय सरकार के साथ है, और हमें पूरी उम्मीद है, आशा है, विश्वास है कि भारत सरकार वही करेगा जो कि पूरे हिंदुओं की इस इच्छा है, मानसिकता है, सोच है। हमारी ये मांग है कि हमेशा की पीओके हमारा हमें लेना है, तो मूल कश्मीर और जम्मू कश्मीर तो संभालने में, और पीओके लेकर हम कैसे हमारी सरकार आगे बढ़ेगी? अरे पीओके क्या, मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान ले लो पूरा, पाकिस्तान है तो हमारा ही, पाकिस्तान पूरा लीजिए, हमारा ही तो है वो। पाकिस्तान की जो जमीन है, जो है बंटवारा हुआ, ये गलत हुआ था। ये हमने दिया है पाकिस्तान का, ये भारतीय में से तो गया है। चलिए, हमारे सेना के कैप्टन साहब, एक करके आपने सुने कैप्टन साहब, अभी जो त्वरित घटना हुई है पहलगाम, इसका सैनिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, और इसका क्या उपाय? देखिए, सबसे पहले तो हमारा देश, जो हमारी भाई जो पहलगाम के अंदर जो शहीद हुए हैं, सब हमारा देश नम है। 140 देश का पूरा हमारा देशवासी इसके लिए बहुत दुखी है, और हमारा देश ही दुखी नहीं, हमारी पूरी केंद्र सरकार दुखी है, मोदी जी दुखी हैं, गृह मंत्री दुखी हैं। और मैं कहना चाहता हूं पाकिस्तान को, भूल गया वो पुलवामा वाला कांड, बालाकोट में घुसकर मारा था, इसी तरीके दोबारा से उनके घर में घुसकर मारा जाएगा। उनकी 3-3 पीढ़ियां याद करिए क्या किया हमारे साथ भारत ने। इस तरीके गद्दार देश, जो पाकिस्तान जैसा देश, नाटुच्च आदमी, जो आका पाल रखे उन्होंने, उन आकाओं को भी नहीं छोड़ा जाएगा, आकाओं में घुस करके उनको भी बर्बाद किया जाएगा पूरा। ये लड़ाई हिंदुओं की नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के मिटाने की लड़ाई है। ये हम सबको एक होना पड़ेगा। 140 करोड़ देशवासी हमारा एक है, और पूरे प्रधानमंत्री जी केंद्र सरकार के साथ में खड़ा हुआ है, और ये समय झूठ नहीं है। आप देख लीजिए किस तरीके से हमारी तीनों सेनाएं, किस तरीके से मीटिंग हुई है। हमारा जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों सेना अलर्ट मूड में है, और यह समय अभी क्लियर नहीं है किस समय होगा, बहुत सरकार के ऊपर बात है। पर लेकिन जल्दी जल्दी उन हरामजादे गद्दारों को, जो हम कहते हैं, जो वहाँ के जो गद्दार हैं, उनको बर्बाद किया जाएगा। इसका ये तो आपने सैन्य कार्रवाई का बताया, कूटनीतिक क्या जवाब इसका? कूटनीति में बताता हूँ आपको। सबसे पहले
सिंधु समझौता रद्द किया गया, सबसे पहले प्रधानमंत्री वो कदम लिया है। दूसरा बाघा बॉर्डर का वो खत्म कर दिया गया। तीसरा जो हमारे यहाँ पर जो भारत के अंदर जो राजदूत थे पाकिस्तान के 48 घंटे का समय दिया है, 48 घंटे में भारत को छोड़ दीजिए। इसके बाद में जो बस सेवा चलती थी वो बंद किया, कॉरिडोर बंद किया गया और हमारी सरकार मजबूत कदम ले रही है। और अभी एक कदम बाकी है, जो हमारी 26 हत्या हुई हैं उनका जब तक बदला ढंग से नहीं लिया जाएगा, जब तक घर में घुस के नहीं मारा जाएगा, पाकिस्तान में सबक नहीं मिलेगा। आर्थिक नाकाबंदी कैसे किया जा सकता है? बिल्कुल अगर नाकाबंदी होगा उसका, आर्थिक नाकाबंदी शुरू होगी ना वहाँ पर, आर्थिक सबसे पहले सिंधु से ये समझौता बंद कर दिया। जब पानी बंद होगा तो उनको बड़ा आखिर नाकाबंदी होगी, नहीं होगी पानी पीने को नहीं मिलेगा तो अपना बर्बाद होंगे वो वहाँ पर। अभी जैसे कि आप दिखाइए, अभी ये पाकिस्तान के विरुद्ध ये पुतला फूंक कर पाकिस्तान का ये यहाँ पे, इसलिए जी ये बताइए, ये भारत पे बार बार जो हमला होता रहेगा, ऐसी पुतला फूंक पर कब तक प्रदर्शन करती रहेगी? जब तक पाकिस्तान हमारा नहीं होता है। हमें पाकिस्तान चाहिए, पूरा पाकिस्तान। बार की लड़ाई है और जब तक ये नहीं होगा तब तक ये पुतला फूंकता रहेगा। चलिए, ये रहा प्रदर्शन, सांकेतिक प्रदर्शन इन्होंने किया। अब ये लोग पूरे देश में ऐसी माहौल बना हुआ है, गमगीन है पूरा देश। और हमारे राष्ट्रीय सरकार भी कई कूटनीतिक कदम भी उठाकर बैन लगा चुकी है, आगे इस पे गहन मंथन करते हुए कार्य कर रही है। इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, हमारे रक्षा मंत्री जी, सारे लोग इसमें NSA सारे लोग लगे हुए हैं। नमस्कार। अभी हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों से प्रतिक्रिया लिया। बाकी आपका इस विषय पर अपना क्या वक्तव्य रखते हैं, अपना अनुभव जरूर हमारे साथ में साझा करें। अभी जो ये जो आए दिन जो अभी घटनाएं कश्मीर में होती आ रही, जो हमारा टूरिज़्म पे जो घटना हुई, वहाँ पे जो निर्दोष टूरिज़्म को मारा गया, उस पर यहाँ पे काफ़ी लोगों में आक्रोश हैं और इसमें आक्रोश काफ़ी लोगों ने जताया। और बाकी आप लोगों का इस विषय पर अपना क्या वक्तव्य रखते हैं, अपना अनुभव जरूर हमारे साथ में कमेंट करें। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहिए NCR हलचल साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।